तत् सत। मेरी प्यारी माताओं और सज्जनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है एक ही रास्ता। आज मैं आपको बताऊंगा सत्संग से हुए चमत्कार के बारे में। किस प्रकार सत्संग पति पत्नी के झगड़े को इतनी आसानी से सुलझा दिया। तो चलिए ओम का नाम लेकर वीडियो को शुरू करते हैं। ओम। तो अब सत्संग की बात सुनिए। आर्य समाज करोल बाग में प्रतिदिन सत्संग होता है। आप इसमें आते हैं, बहुत बड़े भाग्य है आपके और धन्य है आप और ये लोग जो इस सत्संग का प्रबंध करते हैं। जैसे कोई मंदिर में झाड़ू देता है, उसकी गंदगी साफ कर देता है, इसी प्रकार यह सत्संग है या वह गंगा है जिससे मन का मैल धुल जाता है। ऐसा जादू है जो अनजाने में प्रभाव करता है। एक वकील की बात सुनाता हूँ आपको। वकील साहब कभी कभी सत्संग में जाते थे। उनका 7 वर्ष का बच्चा भी साथ जाता था वहाँ। एक आदमी ने एक बार गाना गाया, कड़वे बोल न बोल। बच्चे को यह गाना अच्छा लगा, उसने याद कर लिया। जब कभी उसको समय मिलता तब वह इस गीत को गाता फिरता, कड़वे बोल न बोल। एक दिन वकील साहब और उसकी धर्म पत्नी में हो गई अनबन। रूठ गए दोनों। कई दिन बीत गए, एक दूसरे से बोले भी तक नहीं। परंतु पति पत्नी कब तक रूठे रहे। पति के मन में बार बार आए कि वह मान जाए, पत्नी के मन में भी आए, परंतु दोनों की यह इच्छा थी कि पहल दूसरा करे। पति दफ्तर से आते अपने कमरे में जाकर बैठे रहते। पत्नी खाना बनाकर नौकर के हाथों भेज देती, पहल होने में ना आती। एक दिन वकील साहब दफ्तर से आए, अपने कमरे में चले गए। इनके नन्हे बच्चे ने इनके कमरे में आकर गाना सुनाया कि कड़वे बोल न बोल। वकील साहब के हृदय में एक आशा जाग उठी। बच्चे से बोले, बेटा यह गीत जाकर अपनी माँ के कमरे में जाकर सुनाओ। बच्चा माँ के कमरे में गया और वहाँ जाकर गाने लगा, कड़वे बोल न बोल। माँ ने कहा, यहाँ क्या गाता है, जा अपने पिताजी के कमरे में जाकर गा। बच्चा फिर पिताजी के कमरे में पहुँचा, बोला, कड़वे बोल न बोल। पिताजी ने कहा, अरे तुझे माँ के कमरे में जाकर गाने को कहा था ना, वहाँ जाकर गा। बच्चा फिर माँ के कमरे में पहुँचा। माँ ने कहा, अरे तुझे पिताजी के कमरे में जाकर गाने को कहा था ना, वहाँ जाकर गा। बच्चे ने दोनों के कमरे के बीच में जाकर खड़ा हो गया और वहाँ जाकर कहा, तुम दोनों तो मुझे गाना गाने नहीं दोगे, मैं अब यहाँ खड़ा होकर ही गाना गाऊंगा। और वह गाना गाने लगा, कड़वे बोल न बोल रे भाई, कड़वे बोल न बोल। पिता और माता दोनों ने बच्चे की भोली बोली को सुना। दोनों हंस पड़े। हंसी के फुहारे में क्रोध की दीवार टूट गई। दोनों बच्चे के पास आ गए, एक दूसरे की आंखों में देखकर हंसते हुए बोले, कड़वे बोल न बोल। घर में मुस्कुराहट चमक उठी। क्रोध के बादल टुकड़े टुकड़े हो गए, रोशनी जाग उठी। क्यों? इसलिए कि वह नन्हा सा बच्चा सत्संग से एक छोटा सा गीत सीख कर आया था, कड़वे बोल न बोल। अरे यह सत्संग का जादू है। इस प्रकार प्रभाव करता है कि कई बार पता ही नहीं लगता कब प्रभाव हुआ। तो आपने इस वीडियो के माध्यम से सत्संग के चमत्कार के बारे में जाना कि सत्संग के इस छोटे से लाइन में जब इतनी ताकत है, तो जब आप सत्संग में खुद सम्मिलित होंगे तब इसका कितना अधिक प्रभाव होगा। तो आप अपने घर में सत्संग करवाइए और उसके आश्चर्यजनक प्रभाव को महसूस कीजिए और मुझे कमेंट के द्वारा बताएं कि आपको कैसा महसूस हुआ। तो मैं अपने वीडियो का समापन यहीं पर करता हूँ।
मेरे चैनल से जुड़कर आप उस ज्ञान की प्राप्ति करेंगे जो निश्चय ही आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करेगा। मेरे चैनल से जुड़े रहने और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों के साथ धन्यवाद।